भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हमदर्द बनती है, लेकिन हर वक्त पिछड़ों के खिलाफ में एक पेच फंसाती है। चुनाव होता है तो बेहतर है, और अगर चुनाव टलता है तो इसका सारा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर फूटेगा और पिछड़ों में बहुत आक्रोश होगा। जिस इलेक्शन को अभी हाल फिलहाल में जो पंचायत का चुनाव हुआ उसी आधार पर हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह के हो रहा था, तो इस पर क्यों नहीं आपत्ति किया? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत दर्शन। जी, आमस प्रखंड के महुआ पंचायत के हमजापुर निवासी जफरनाजा साहब के मकान पे मैं आया हुआ हूँ। मुझे पता चला कि वजीर जफरनाजा साहब के मकान पे आए हुए हैं हमारे मसरूर आलम साहब, जेपी सेनानी। ऑलरेडी पहले से ही जेपी सेनानी रह चुके हैं। जयप्रकाश नारायण के नक्शे कदम पे चलने वाले, उनके लिए लाठी भी खाया, उनकी पार्टी के लिए लाठी भी खाया, और गरीबों के मसीहा हैं। मैं इनसे बात करूंगा इस मुद्दे पे जो सिरघाटी में इलेक्शन होने वाला है। क्या सर बता पाएंगे आप कि इलेक्शन जो हो रहा है कि पहले ही नॉमिनेशन से होगा या फिर से नॉमिनेशन किया जाएगा? सर बताएंगे आप। चलिए, आपके चैनल को शुक्रिया जी, थैंक यू सर, शुक्रिया। किसी को अभी तक इस मामले में कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, जी जी जी। चूँकि अभी जो है सो म्यूनसिपैलिटी का जो चुनाव हो रहा था, अभी फिर से जो है सो तलवार इस पर लटक रही है। बिहार सरकार चाहती है कि हर हाल में इसका इलेक्शन कराएं। जो गाइडलाइन आया था, जो हाई कोर्ट का आदेश था, उसको फॉलो किया या ना किया विभाग जाने, फिर चुनाव आयोग जाने। लेकिन चुनाव आयोग ने फिर से जो है सो 30 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 28 और 18 फर्स्ट चरण और सेकंड जो है सो दूसरा चरण चुनाव होगा। और सभी प्रत्याशियों को बुला करके उन्होंने 2 तारीख को चिट्ठी भी सर्व कर दिया। मेरी पत्नी यहाँ से चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ रही थी, मैंने भी इसको नोटिस को लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हमदर्द बनती है, लेकिन हर वक्त पिछड़ों के खिलाफ में एक पेच फंसाती है। ये पॉलिटिकल लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। वो नीतीश कुमार को नीचा दिखाना चाहती है, वर्तमान महागठबंधन सरकार को नीचा दिखाना चाहती है, और इसमें कोई ना कोई अपने लोगों को भेज करके नगर निकाय के चुनाव को टालना चाहती है। और वो एक तंग करने की मंशा ली हुई है कि सरकार को तंग कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। अब रही बात कि अब देखिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश निकला है, शायद 1-2 दिन में फिर उस पर भी हाई कोर्ट कुछ बात करे। लेकिन नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के निर्देश पर जो पहले निरस्त हुआ था, उसी के आलोक में फिर से जैसो इलेक्शन होने की बात हुई है। चुनाव होता है तो बेहतर है, और अगर चुनाव टलता है तो इसका सारा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर फूटेगा और पिछड़ों में बहुत आक्रोश होगा। ये बहुत ही गंभीर सियासत है। जिस इलेक्शन को अभी हाल फिलहाल में जो पंचायत का चुनाव हुआ उसी आधार पर हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रह के हो रहा था, तो इस पर क्यों नहीं आपत्ति किया मोदी जी ने? जी, मसरूर आलम साहब का कहना है डायरेक्ट बीजेपी पे निशाना किया कि बार बार इलेक्शन का घोषणा करते हैं और फिर इलेक्शन को काट दिया जाता है। तो मैं बात करूंगा सर से कि क्या आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं इस बार? ये जो नया अभी नॉमिनेशन बोला गया कि पहले वाले नॉमिनेशन में होगा इलेक्शन, तो क्या आप लड़ेंगे? बिल्कुल बात है कि जो इलेक्शन का जो आदेश आया है उसमें ये भी आदेश है कि पहले की जो आपको जो है सो नॉमिनेशन है उसको रद्द नहीं किया गया, पहले का जो आपको चिन्ह दिया गया वो रद्द नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में जो यथास्थिति थी, और आज भी आचार संहिता लगा हुआ है, तो यथास्थिति पर चुनाव हो रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आरक्षण पर मामला उठा रहे हैं, अभी नया आया है कि अल्पसंख्यक पिछड़ों को जो उच्च वर्ग के हैं, तो उच्च वर्ग का बात कहाँ आता है? जितना जी, हाँ जी, उच्च वर्ग पे बात हो रही है। उच्च वर्ग तो उनको हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही अवहेलना कर रहे हैं, चूँकि जैसो ये बिल्कुल गलत है। चूँकि उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा नहीं आओ, इसमें उच्च वर्ग के लोग जैसो आरक्षण में नहीं आते हैं, उसमें जैसे जो लोग हमारे मुसलमान, लेकिन वो एक माइनॉरिटी पर प्रहार जानबूझ के कर रहे हैं। और
सीधा सीधी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो पढ़ना चाहिए उनको, जो इस पर सवाल उठा रहे हैं इस पर उनको पढ़ना चाहिए, तब इस पर बात करना चाहिए। जेपी सैनानी साहब का कहना है बिल्कुल किताब पढ़ना चाहिए, पहले राजनीति के बारे में पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद घोषणा करना चाहिए। तो मैं आबिद सिराज अंसारी जदयू के प्रदेश महासचिव हूं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। और आपका सवाल था कि डेट बढ़ा दिया गया है या कुछ ऐसा होगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट का जो आदेश आया है तो उसी पर काम हो रहा है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आएगा तो उसके बाद कबल अज़ वक्त तो ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा, लेकिन तैयारी में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से पहले हम लोग तैयारी में थे उससे बढ़ चढ़ करके हम लोग इस बार फिर तैयारी में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह जीत होगी। जीत होगी। तो मसरूर आलम साहब की जीत होगी, आप ये कह रहे हैं? मसरूर आलम साहब की अहलिया रफ़त जहां जो एजुकेटेड महिला हैं, एजुकेटेड पर्सन, BA MA की भी हैं और वो अच्छी हैं और सबके लिए अच्छी रहेंगे। और मसरूर आलम साहब के बारे में तो जान ही रहे हैं कि वो हमेशा तत्पर पे रहे हैं, आवाम के साथ हर दुख सुख में उनके साथ रहे हैं और आगे मौका मिला तो काम करने का तो और अच्छे तरीके से साथ रहेंगे। जी। कैमरामैन के साथ फरदीन खान।